हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही, मैरिज में डिले हो रहा है, कमिटमेंट्स नहीं मिल रहे, तो क्या करें हम कि आपको मैरिज भी जल्दी हो, कमिटमेंट मिले और प्रॉब्लम्स खत्म हो। ये सब तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आप इसको अगर बेल बटन को दबाइए ताकि मेरे वीडियोस आप तक बहुत जल्दी पहुंच सकें, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट में मुझे बता सकते हो ताकि मैं उनके सॉल्यूशंस आपको बताऊं। तो हम आज देखेंगे कि अगर आपकी मैरिज में डिले हो रहा है तो उसके लिए आप क्या रेमेडीज कर सकते हो ताकि आपकी मैरिज जल्दी हो। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते तो हैं मैरिज हो, बट हमारे माइंड में अपने पुराने रिलेशंस के बारे में, पुराने रिलेशंस की चीज़ें चल रही होती हैं। तो वो चीज़ें हमारी लाइफ को आगे बढ़ने में, हमारी लव लाइफ को, हमारी मैरिज को आगे बढ़ने में दिक्कत दे रही होती हैं। तो आपकी लाइफ में भी अगर कोई रिलेशन पहले से थे तो उनको अब आप छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। उन यादों से, अगर आपके पास कुछ फोटोज़ हैं, आपके पास कुछ मैसेजेस है, फ़ोन में फ़ोटोज़ हैं, तो अगर आप उस रिलेशन से निकल के आगे बढ़ना चाहते हो, न्यू रिलेशन, नई मैरिज में जाना चाहते हो, तो आप उस फोटोज़ को डिलीट करिए, उन मैसेजेस को डिलीट करिए। इसके साथ साथ आप एक 2-3 मैं छोटे छोटे उपाय आपको बताऊंगी कि आप वो उपाय करिए जिससे कि आपकी चीज़ें आगे बढ़ने लगे, मैरिज के डिलेज खत्म हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान करना है कि आप जहाँ सो रहे हो उस जगह में ऊपर, छत के ऊपर कोई बीम, कोई पिलर, कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए कि वो आप जहां सो रहे हो आपके हेड के ऊपर वो पिलर आ रहा है। तो अगर इस तरह की कोई चीज आ रही है तो वो आप अवॉइड करिए, अपने बेड की पोजीशन चेंज करिए। दूसरा उपाय मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने सर की डायरेक्शन, आपका सर की दिशा जो होती है वो हमेशा ईस्ट होनी चाहिए या नॉर्थ वेस्ट होनी चाहिए। आपका सर या तो ईस्ट में हो या नॉर्थ वेस्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैरिज आपकी टल रही है, रिश्ते आ रहे हैं, नहीं हो रहा, या रिश्ते ही नहीं आ रहे, या आपको रिलेशनशिप में हो बट किसी भी तरह मैरिज नहीं बन रही, तो आपने ये उपाय करना है कि आपकी जो सर की डायरेक्शन है वो ईस्ट में हो या नॉर्थ वेस्ट में हो। इन दो के अलावा कोई और डायरेक्शन ना हो। साथ साथ आपने अपने पार्टनर को, जिसके साथ भी आप, अगर कमिटमेंट नहीं मिल रही है आपको, तो उनको वॉच गिफ्ट नहीं करनी है। उनको कोई शार्प चीज़, जैसे कभी हम नेल कटर दे देते हैं, कोई सिजर्स दे देते हैं, वो नहीं देनी। और यही शार्प कोई भी चीज़ जैसे नेल कटर, सिजर्स, चाकू, ये हमारे बेड में आसपास, हमारे ड्रॉर्स में नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं कि अगर वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में हम ये मानते हैं कि अगर ये चीज़ें हमारे आसपास होती हैं तो हमारी एनर्जीज को कट करती हैं। इस वक्त आप अगर चाह रहे हो कि आपकी मैरिज जल्दी हो, आपका रिलेशन अच्छा हो, आपकी मैरिज, जो रिश्ते बनते बनते रुक रहे हैं वो ख़त्म हो, तो आपको अपने कमरे में भगवान की फोटोज नहीं रखनी, क्योंकि मैरिज और मंदिर, भगवान, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो आपने अपने कमरे में किसी भी आपके देव, गुरु की, किसी भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी कॉन्सेप्ट मैरिज के साथ में अलग हो जाता है, वो हमको सन्यास की तरफ लेके जाता है। तो आपके बेड साइड ड्रॉर्स में भी, भगवान की, गुरु की फोटो नहीं होनी चाहिए। उसको आप अपने मंदिर में रखो, अपने हॉल में रखो, बट अपने बेडरूम में नहीं रखो। उससे हमारी चीज़ें रुकावट बनती है, क्योंकि वो दो चीज़ें क्लैश करती हैं। तो आपने अगर मैरिज के लिए सोच रहे हो, इवन आपके गले में भी आप भगवान की फोटो, भगवान की कोई मूर्ति नहीं पहनो तो अच्छा है। मैरिड लोग पहनेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप अनमैरिड हो, मैरिज के लिए सोच रहे हो, तो आप भगवान की फोटो गले में ना पहनो तो अच्छा है। उससे क्या होता है कि हम जो भगवान को अपनी परेशानियां दे रहे हैं, वो हम मंदिर में जाते हैं, उनको बोलते हैं, वो परेशानियां जैसे हम अपने साथ लेके घूम रहे हैं। तो आपने कुछ टाइम तक भगवान की फोटो अपने गले में नहीं पहननी है। ये कुछ छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हो तो आपकी मैरिज जल्दी होने में बहुत, जैसे रुकावटें, ब्लॉकेजेस जो आ रहे हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ में आप अगर
शिव जी का जाप करो, शिव जी एंड पार्वती, ओनली शिव जी नहीं, शिव जी एंड पार्वती माता की चैंटिंग करो, उनके मंत्र को चैंट करो। ओम नमः शिवाय के साथ में आप पार्वती माँ का मंत्र भी चैंट कर सकते हो, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी। और इसके साथ में आप मंडे को शिवलिंग के ऊपर राइस डाल के जल चढ़ाओ और उस समय आप शिव जी और पार्वती दोनों की आराधना करो और उनसे प्रे करो आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह हम ये छोटी छोटी चीज़ें करके अपनी मैरिज को, अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस को ख़त्म कर सकते हैं, ताकि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो, मैरिज के चांसेस बने, हमारी चीज़ें आगे बढ़ें। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिए, जिनको इनकी ज़रूरत है, आपको लग रहा है, सेव करिए और बेल बटन दबाइए। अगली बार हम बात करेंगे कि हम अगर रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं तो हम कौन से स्विच वर्ड्स यूज़ करें। इसके साथ साथ हम लव लाइफ के, कई मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे उसमें। तो हमारी ये सीरीज़ को आप कंटिन्यू देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू एवरीवन।